नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले संक्षेपण जो आपका टॉपिक है, तो इसके रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले, यानी कि संक्षेपण से कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है संक्षेपण के टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है, संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? भाषा को कठिन बनाना, यानी कि संक्षेपण जो होता है भाषा को कठिन बना देता है। मूल भाव को कम शब्दों में प्रस्तुत करना, यानी कि जो भी मूल भाव होते हैं इन्हें कम शब्दों में प्रस्तुत करता है, या फिर कहानी लिखना, या फिर उदाहरण देना। तो संक्षेपण जो होता है ये मूल भाव को कम शब्दों में प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल भाव को कम शब्दों में प्रस्तुत करना। और इसके ठीक जो उल्टा होता है आपका पल्लवन उल्टा होता है। ठीक, यानी कि पल्लवन में होता था क्या कि किसी भी चीज़ को विस्तार में लिखा जाता था, लेकिन जबकि जो आपका संक्षेपण होता है इसमें भी जो आपका कम शब्दों में लिखा जाता है, संक्षेप में लिखा जाता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल भाव को कम शब्दों में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण जो है किसका संक्षिप्त रूप होता है? कविता का, निबंध का, मूल संदर्भ, या फिर पत्र का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल संदर्भ का जो संक्षेपण संक्षिप्त रूप होता है। यानी कि जैसे कि कोई आपका गद्यांश हो गया या फिर कोई लेख हो गया, तो उसको आप जो अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो वो आपका संक्षेपण हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल संदर्भ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का प्रधान गुण कौन सा है? यानी कि संक्षेपण का जो मुख्य गुण कौन सा है? अलंकार है, संक्षिप्तता, या फिर विस्तार, या फिर कल्पना? तो संक्षेपण का जो प्रधान गुण है, यानी कि मुख्य जो गुण है, मुख्य विशेषता है वो है संक्षिप्तता, यानी कि शॉर्ट में लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षिप्तता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में कौन सी बात नहीं होनी चाहिए, कि कौन सी चीज़ें जो है संक्षेपण में नहीं होनी चाहिए? अस्पष्टता, क्रमबद्धता, अनावश्यक विस्तार, या फिर शुद्धता? तो अनावश्यक विस्तार आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि संक्षेपण जो हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं, तो आप जो अनावश्यक इसका विस्तार नहीं कर सकते। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, संक्षेपण में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनावश्यक विस्तार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए? अलंकृत होनी चाहिए, सरल एवं स्पष्ट, कठिन, या फिर काव्यात्मक? तो संक्षेपण में जो भाषा होना चाहिए वो सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल एवं स्पष्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में लेखक के विचारों के साथ क्या करना चाहिए? यानी कि संक्षेपण में लेखक के विचारों के साथ क्या करना चाहिए? यानी कि अपनी टिप्पणी जोड़नी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, केवल मूल भाव रखना चाहिए, या फिर नए विचार जोड़ने चाहिए? तो केवल जो है मूल भाव रखने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल मूल भाव रखने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? यानी कि संक्षेपण में किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए? मुख्य तथ्य, आवश्यक विचार, अनावश्यक उदाहरण, या फिर क्रमबद्ध भाषा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप जो संक्षेपण में अनावश्यक उदाहरण का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनावश्यक उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए संक्षेपण में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में किस पुरुष का प्रयोग उचित माना गया है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर कोई भी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्य पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संवाद का संक्षेपण किस रूप में लिखा जाता है? प्रत्यक्ष कथन, परोक्ष कथन, संवाद शैली, प्रश्नोत्तर शैली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परोक्ष कथन। तो संवाद का संक्षेपण किस रूप में लिखा जाएगा? तो परोक्ष कथन में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में सामान्यतः किस काल का प्रयोग होता है? भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल, या फिर अज्ञातक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूतकाल। तो भूतकाल का इसमें ज़्यादातर प्रयोग होता है संक्षेपण में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि शब्द सीमा ना दी जाए तो संक्षेपण मूल का लगभग कितना होना चाहिए? यानी कि अगर कोई भी शब्द सीमा ना दिया जाए संक्षेपण करने के लिए, तो संक्षेपण जो कितने शब्दों में लिखना चाहिए? लगभग कितना, पहले की तुलना में कितना लिखना चाहिए? आधा लिखना चाहिए, जैसे कि पहले ये पूरा गद्यांश था। ठीक है, तो इसको आप जो संक्षेपण करेंगे तो इसको आप कितना करेंगे? आधा करेंगे, एक तिहाई करेंगे, या फिर दो तिहाई करेंगे, या फिर पूरा करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक तिहाई करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण लिखने से पहले क्या करना चाहिए? यानी कि जब भी आप संक्षेपण लिखेंगे तो उसके पहले क्या करेंगे? शीर्षक लिखना, निष्कर्ष लिखना, या फिर मूल संदर्भ को ध्यान से पढ़ना, या फिर उदाहरण जोड़ना? तो जब भी आप संक्षेपण करेंगे तो सबसे पहले मूल संदर्भ को ध्यान से पढ़ेंगे, यानी कि जो चीज़ें आपको दी गई है, चाहे गद्यांश दिया गया हो या फिर कोई भी आपको लेख दिया गया हो, तो उसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप जो उसको संक्षेपण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल संदर्भ को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में किसे हटाना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए, किसे हम लोग शामिल नहीं करेंगे? मुख्य तथ्य को, पुनरुक्ति को, या फिर मूल भाव, या फिर आवश्यक विचार को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बार बार आई बातों को जो हम लोग हटा देंगे, इसे छोड़ देंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
संक्षेपण का शीर्षक कैसा होना चाहिए, यानी कि इसका जो टाइटल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, छोटा एवं सार्थक या फिर अलंकार युक्त होना चाहिए। तो जो आपका संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए वो छोटा और सार्थक होना चाहिए, यानी कि अर्थ दे और आपका छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा एवं सार्थक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग कैसे माना गया है, आवश्यक, उचित, अनुचित या फिर अनिवार्य। तो संक्षेपण में मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग क्या माना गया, तो ये आपका जो है अनुचित माना गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुचित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में सबसे अधिक किसका ध्यान रखा जाता है, किन चीज़ों का अधिक ध्यान रखा जाता है, कल्पना, शब्दांडवर या फिर मूल भाव या फिर हास्य। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें मूल भाव का ध्यान रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल भाव। तो मूल भाव को इसमें जो सुरक्षित रखा जाता है संक्षेपण में, यानी कि जो पहले अर्थ थे किसी लेख या फिर गद्यांश के, तो फिर भी आपको संक्षेपण करने के बाद वही अर्थ, यानी कि वही अर्थ आपका निकले, वही मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल भाव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण का गुण नहीं है, कौन सा जो एक संक्षेपण का जो गुण नहीं है, अस्पष्टता, शुद्धता, कल्पनाशीलता या फिर ऑप्शन डी आपका क्रमबद्धता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्पनाशीलता। तो ये जो संक्षेपण का गुण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पनाशीलता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में वाक्य कैसे होने चाहिए, तो वाक्य किस तरह के होने चाहिए, बहुत लंबे होने चाहिए, छोटे एवं स्पष्ट, तुकांत या फिर अलंकृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। तो संक्षेपण में जो वाक्य होने चाहिए वो आपके छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए, साहित्यिक, चमत्कार युक्त, कठिन, सरल एवं व्याकरण सम्मत या फिर भावुक। तो संक्षेपण की जो भाषा होनी चाहिए सरल एवं व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जहाँ नदियों का मिलन हो का एक शब्द है, यानी कि जहाँ नदियों का मिलन हो तो इसके लिए एक शब्द क्या है, संग्राम, संगम या फिर आपका संग या फिर समुद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ नदियों का मिलन हो तो संगम एक शब्द हो जाएगा इसके लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, यानी कि किसी भी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, शिक्षक, विशेषज्ञ या फिर लेखक या फिर विद्वान। तो इसे हम लोग कहते हैं विशेषज्ञ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेषज्ञ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिसका मन अपने काम में ना लगे के लिए एक शब्द है, जिसका मन अपने काम में ना लगे तो इसके लिए क्या शब्द हो सकता है, उत्साही, अन्यमनस्क, परिश्रमी या फिर सजग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन्यमनस्क। ये जो आपका एक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्यमनस्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा कहलाती है, यानी कि एक से अधिक जिनकी पत्नी है तो इनको रखने की कौन सी प्रथा क्या कहलाती है, इसके लिए आपको जो एक शब्द वाला बताना है, एक पत्नीवाद, बहुपत्नीवाद, बहुपतित्व या फिर विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुपत्नीवाद। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कठिनाई से होने वाला कार्य कहलाता है सरल, कष्ट साध्य, असंभव या फिर समान। तो कठिनाई से जो कार्य होता है तो इसके लिए आपका जो कष्ट साध्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कष्ट साध्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तैन सिंह का साहस किसका उदाहरण है, निबंध, संक्षेपण, पत्र या फिर पल्लवन। तो ये जो आपका संक्षेपण का उदाहरण, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कवि और प्रकृति उदाहरण का मुख्य विषय क्या है, तो कवि और जो प्रकृति उदाहरण है तो इसका मुख्य विषय क्या है, राजनीति, प्रकृति के सभी रूपों का चित्रण, विज्ञान या फिर शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रकृति के सभी रूपों का चित्रण। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पुतले जलाने की प्रथा रोकी जाए किसका उदाहरण है, संवाद का संक्षेपण, पत्र का संक्षेपण, कहानी का संक्षेपण या फिर जीवनी का संक्षेपण। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पत्र का संक्षेपण। तो पुतले जलाने की प्रथा रोकी जाती है, पत्र का संक्षेपण का एक उदाहरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्सव का आनंद उदाहरण का मुख्य भाव क्या है, धन का महत्व, उत्सव से मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, व्यापार का लाभ या फिर प्रतियोगिता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्सव में से मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण में अपनी ओर से विचार जोड़ना उचित है, आवश्यक है, अनुचित है या फिर कभी कभी आवश्यक है। यानी कि संक्षेपण में क्या अपने विचार को जोड़ सकते हैं इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुचित। अपने विचार को आप नहीं लिख सकते, तो अनुचित है, मना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्षेपण में अपनी ओर से विचार जोड़ना अनुचित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का अंतिम चरण क्या माना जाता है, जो अंतिम चरण होता है क्या माना जाता है, चित्र बनाना, शीर्षक देकर पुनः जांच करना, उदाहरण जोड़ना या फिर कविता लिखना। तो संक्षेपण का जो अंतिम चरण होता है शीर्षक देकर पुनः जांच करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो कुछ क्वेश्चन देखे संक्षेपण के टॉपिक से, इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।